बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहरिया टाउन रावलपिंडी में जो मार्केट की सिचुएशन है वो इस महीने की हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं, क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान में आम तौर पे एक्टिविटीज़ इंतहाई स्लो होती हैं। कुछ लोग कम आ रहे होते हैं मार्केट में और कुछ कस्टमर भी कम होता है। हिम्मतें ज़रा थोड़ी सी ज़्यादा नहीं होती कि इस तरह के फ़ैसले कर सकें, क्योंकि ये ज़रा बड़े डिसीजन होते हैं। बड़े डिसीजन जो है वो बंदा जो है ना वो बहुत ही टाइम लेके करता है और उसमें उसकी कोशिश होती है कि वो ऐसे इन्वायरमेंट में करे कि जहाँ पे उसको ये जो मजहबी जो दिन है, रोज़ा है, उसके बाद नमाज़ें, इबादतें वगैरह, इसमें फ़ोकस रखे बजाय के दुनियावी ख़रीद फ़रोख्त के अंदर फ़ोकस रखे। इसी वजह से जो आर्चर्ड बहरिया टाउन रावलपिंडी में जो आर्चर्ड के 5 मरले के प्लॉट थे उनमें कोई 5 से 7 लाख रुपया वापस कीमतें आई हैं। अच्छा, ये कीमतें असल में वापस भी आई, इसलिए आई हैं कि ये हो भी बहुत ज़्यादा गई थी। आर्टिफिशियल तरीके से कुछ लोगों ने बाइंग करके तो कीमतों को कई गुना बढ़ा दिया था। ये जो मार्केट की सिचुएशन है, इसलिए ये अभी मार्केट में इसका कस्टमर नहीं है, एक्टिविटी नहीं है, तो फिर वो कीमतें वापस आज आ रही हैं। अच्छा, जो रमज़ान की स्लोनेस होती है वो तो अपनी जगह है, उसके ऊपर जो मुल्की हालात है उसकी भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि इस वक्त सब लोग जो है वो टेलीविज़न पे यही देख रहे हैं कि मुल्क की सूरत हाल क्या है, कब क्या होगा, किस तरह से होगा। और इसी के साथ ही साथ जो डॉलर ऊपर जा रहा है, तो जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से जो कंस्ट्रक्शन मटीरियल है, जैसे हम लिफ्ट इंपोर्ट करते हैं, उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। इसी दौरान बढ़ रही हैं कीमतें, क्योंकि डॉलर से हर चीज़ लिंक होती है ना। जो पाकिस्तान में हम बनाते हैं वो तो चलो फिर किस तरह मैनेज होता है, कीमतें इतनी नहीं बढ़ती, लेकिन जो बाहर से आता है वो बिल्कुल डॉलर के साथ जो है वो रिलेट कर जाता है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन की कीमतें कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। तो इसलिए कंस्ट्रक्शन की जो चीज़ें हैं उनकी कीमतें भी अब और ऊपर जाएंगी। बिल्डर अपना प्रॉफिट कम करे, या वो जो एक्सपेंसिव हुई हैं चीज़ें उसको पास ऑन करे। तो ये भी एक इस वक्त सूरत हाल है। जब तक के मुल्की हालात किसी डगर पे नहीं चलते, बैठते नहीं हैं, कोई डायरेक्शन नहीं होती, तब तक बड़ा अजीबोगरीब सा माहौल है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो पाकिस्तान में अंदर अनफॉर्चुनेटली जो बहुत ज़्यादा वो लोग कि जो इसके ज़िम्मेदारान हैं, वो सबसे ज़्यादा केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं, चाहे वो किसी बड़ी सीटों में बैठे हों, कहीं बैठे हों। उनको ये नहीं अंदाज़ा कि इन चीज़ों का जो बिज़नेस पे, ट्रेड पे, इंडस्ट्री पे, मार्केट पे कितना बुरे असरात पड़ते हैं। देखिए, इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो अभी तक मालियाती साल के जो पहले 9 महीने हैं उसके अंदर कोई 23 अरब डॉलर से ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट्स हो चुकी हैं। फिर साल के तकरीबन पूरे साल के अंदर यही एक्सपोर्ट्स जो हैं वो उम्मीद की जा रही है कि ये 23 से निकल के 30 तक पहुंच जाएंगी, 30 को टच करेंगी। 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हमारी होंगी। और याद रहे कि ये पिछली हुकूमत के मुकाबले में 26% ज़्यादा है। अच्छा, इसी तरह हमारा जो पाकिस्तान में पैसा आ रहा है वो तकरीबन इस साल 31 अरब डॉलर हम पाकिस्तान में आएगा। यानी ये देखिए 60 अरब डॉलर के करीब तो ये पैसा बन रहा है। और ये अभी इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ, थोड़ा सा काम हुआ है। और उसके ऊपर मुल्क में एक थोड़ी सी फ़िज़ा पैदा हुई थी कि जिसकी वजह से मिनिस्ट्री हुई थी और पैसा आना शुरू हुआ था। अब ओवरसीज़ क्यों पैसा हमारा डिवैल्यू भी हो गया था, तो ओवरसीज़ वालों का जो बाइंग पावर है वो बहुत बढ़ गई है। जो डॉलर हमारा महंगा होता है, पाकिस्तान में चीज़ें सस्ती हो जाती हैं उनके लिए कि जो बाहर बैठे हुए हैं, जो डॉलर में तनख्वाह लेते हैं, उनकी जो रेंज है वो बढ़ जाती है। तो पैसा और बहुत आने का पाकिस्तान में चांस है। लेकिन ज़रूरत सिर्फ इस उम्र की है कि ये जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, अभी सूरत हाल ये है कि इक्का दुक्का लोग जो है वो नज़र आते हैं मार्केट के अंदर। एक्टिविटीज़ का आलम ये है, यानी मिनिमम एक्टिविटीज़ पे चला गया रमज़ान, और उसके ऊपर ये जो इस वक्त की जो सिनेरियो इसके अंदर दोनों चीज़ें मिलके तो बिल्कुल जो है वो अगर हम ऑफिसेस है, यूनिवर्सिटी सोसाइटीज़ के ऑफिसेस का विज़िट करें तो बहुत कम जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं, सेल परचेज़ बहुत कम हो रही है। तो उम्मीद की जाती है कि इस दौरान जो है ये मामला सेटल हो जाए और सेल परचेज़ हो जाए, एक्टिविटी बढ़ जाए लोगों को, क्योंकि जैसे कोरोना में हुआ था ना कि लोगों के रोज़गार बंद हो गया था, उसके बाद बड़े बुरे असरात पड़े थे। ये जो इस वक्त की सूरत हाल है, जितनी जल्दी हम इससे निकल जाए ना, उतना जल्दी मुल्क जो है वो बेहतर डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है उसके अंदर एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। और जो कीमतों, जो डॉलर्स के बड़े होने, महंगे होने से कीमतें महंगी हो रही हैं कंस्ट्रक्शन मटीरियल की, वो रुक सकती हैं। और जिन लोगों ने काम शुरू किए हुए हैं उनको लिए आसानी होगी और उनकी फिजिबिलिटी जो है वो बेहतर हो जाएगी।
तो उम्मीद की जा सकती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और पाकिस्तान अब जिस सूरत हाल पे खड़ा हुआ है, इस यहाँ से हमारे जो ज़िम्मेदारान हैं उनको एहसास करना चाहिए इस बात का, अपनी ज़ाती अना को छोड़ के मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले करने चाहिए। लोग देख रहे हैं, लोग बहुत अवेयर हैं, लोग हर एक की हरकत व सकनात का जायज़ा ले रहे हैं, हर एक के जो उसकी ज़िम्मेदारी थी, अगर कोई अपनी ज़िम्मेदारी बाहसन तरीके से अदा करेगा तो वो भी लोग देख रहे हैं, और जो अदारे अपनी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो बाद में लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। तो बहरहाल इस वक्त जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें बहुत सन्नाटा सुकूत है इस वक्त, और उस वजह से एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर हैं। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।